मेरे साथ अविनाश हैं, जिनके बारे में ये बताया जा रहा था कि इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन किया, लेकिन पुलिस के सामने पेश हुए, पुलिस ने उनको बरामद किया और उसके बाद में सामने सारी चीज़ें आई कि धर्म परिवर्तन इनका जबरन या किसी तरह की ये बातें जो दावे किए जा रहे थे, अफवाह फैलाई जा रही थी, ये तमाम तरह से पूरी तरह से झूठ थी। मेरे साथ अविनाश हैं, इन्हीं से पूछते हैं कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे और क्या इनकी असली वजह थी। क्या नाम है आपका? अविनाश, क्या कल तक जो है कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लिया है और ज़बरदस्ती ये की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? जे धर्म परिवर्तन मैंने कहीं ना करा, जो मतलब हमारा हिंदू धर्म है, मैं अपने हिंदू धर्म में रहना चाहता हूँ। जो ये धर्म परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है ये सब झूठ है। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा, ना मैंने पहले धर्म परिवर्तन करा ना मैंने अब करा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगा। अच्छा, एक फ़ोटो आपका सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कल, और वो किस मंशा से किया गया उसकी तो आप ही अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन आपने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है जिसमें आप लग रहे हैं कि मुस्लिम हैं, उसके पीछे क्या सच्चाई है? उसके पीछे ये सच्चाई है, मैं बचपन से ही कुर्ता पजामा पहनता हुआ आया हूँ और इसकी वजह से हम पे 8 बीघे खेती है। 8 बीघे खेती के चक्कर में मुझे मेरा ताऊ मारना चाहता है और बड़ा वाला भाई जो है वो नशेड़ी है, वो अपने कब्जे में कर रखा है और अपनी लड़कियों को पढ़ाता है। जो मेरी बहन है उससे ठिकाने कमाता है। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे घर में ऐसा मार पीट के वो भगाता है। मतलब आपका कहना ये है कि धर्मांतरण से संबंधित जो दावे वो किए जा रहे हैं ये सब तमाम झूठे हैं। विवाद एक जो है ज़मीन का है। जी हाँ। और जो आपके अनुसार जो आपका चाचा आपकी ज़मीन को हथियाना चाहता है, उसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। जी हाँ। तो अब कल से आप कहाँ थे? कल से मैं मतलब सुबह आया था 4 बजे कोतवाली में, मैं था दिल्ली। मेरे ताऊ ने मतलब मारपीट की तो मैं दिल्ली चला गया अपनी वो लुधियाने में मेरी मौसी है, तो मैं मौसी के यहाँ पर रहा। वहाँ से फिर मैं मंदिर गया था, मंदिर से मैं वापस आकर अपने आराम से सो गया था। तो मेरे साथ ये थे अविनाश, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि धर्म परिवर्तन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराशाजनक तो है ही हैं, बिल्कुल झूठे हैं, तो लिहाजा इन पर विश्वास ना किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक विवाद सिर्फ ज़मीन का है और इस ज़मीन के विवाद में कुछ लोग उनकी ज़मीन को चूँकि हथियाना चाहते हैं, इस वजह से तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर। सर, पुलिस एक लड़के को पकड़ के लाई है, क्या सर ये मामला है? देखिए, कल से ही एक प्रकरण सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों पे प्रचारित किया जा रहा था कि अविनाश नाम के लड़के ने धर्मांतरण कर लिया है। जानकारी की गई तो पता चला कि वो जालंधर में अपनी रिश्तेदारी में है। वहाँ से हमारी पुलिस टीम उसको लेके आई है। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई, तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं। इसका ताऊ इसकी संपत्ति ज़मीन जो पैतृक है उसे कब्जा करना चाहता है और कुछ ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में है कि जब ये ताऊ के उत्पीड़न से तंग होकर के कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरण कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका ये कहना है कि विशुद्ध रूप से इसकी संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह की अफवाह इसके ताऊ और उनके करीबी लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। फिलहाल हम इसका न्यायालय में 164 का बयान कराएंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच भी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला है लोभ दे करके या अन्य किसी तरीके से, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो छानबीन है उसके आधार पर प्रकरण किसी भी रूप में धर्मांतरित या धर्मांतरण से संबंधित नहीं पाया गया। सर, धर्मांतरण से संबंधित जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इसका 164 का बयान करा लेने के बाद उसमें जो भी वैधानिक और उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या किसी संगठन के लोग इसको हवा दे रहे हैं? नहीं, ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। 1 माह पहले भी प्रकरण आया था, उस समय भी इस लड़के को लाया गया था, तत्समय भी इस लड़के ने पूरी तरह से डिनाई किया था। और कल फिर जब ये अपने घर से भाग करके रिश्तेदारी में जालंधर चला गया तो पुनः ये अफवाह फैलाई गई। इसकी एक फ़ोटो जिसमें मुस्लिम कल्चर का कुर्ता पजामा पहने हुए इसे दिखाया गया है, उसके संबंध में पूछने किसने बताया कि चूँकि मुस्लिम मोहल्ले में बचपन से रहता आया है
तो उस तरह के कुर्ते बचपन से वो पायजामा पहनता रहा। मतलब एक तरह की ये सर षड्यंत्र था, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। अब हम जांच इसकी करा रहे हैं, विवेचना हो रही है। 164 के बयान के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित कराएंगे।